लाइट पानी लेके रहेंगे, लाइट पानी लेके रहेंगे, लाइट पानी लेके रहेंगे, लाइट पानी लेके रहेंगे। बैठ जाओ सारा काम करो। भ्रष्टाचार में युक्त है, सबके सब भ्रष्टाचार में शामिल है। आप कितने दिन लोगे आप ये बता दो। आप कल करवा देंगे सब उसका। नहीं कल के कोई पता नहीं आपको, आप चाहे 2 दिन लो या 3 दिन लो। नहीं इसमें सब काम कंफर्म करके बताना, आप ये मत बताओ। नहीं नहीं सब अभी यही है सब। आप बात कर लो एक बार। मतलब अब तक में और पीएचडी इन्होंने क्या क्या सुधार किए हमें तो ये बता। ये इन्होंने ये रिपोर्ट दी है, देख लो। अगर आपको इसमें कोई गलत लगती है तो मेरे को बता दो, मैं और सुधार करूँ। आपका एजी का कनेक्शन है हरिसिंहपुरा से माले, वो अभी तक इनसे पूछो अभी तक ठीक, आज सुबह तक नहीं हुआ था। सर वो 4 एक रह गए। यार क्यों रह गए 4 एक 20 दिन बाद भी 4 एक रह गए, क्या ये काम बताओ। करवा देंगे छोड़ो सब, आप तो एक्शन को बुला लो और हम कल बात करेंगे। कोई बात नहीं, करने को बैठे वैसे वैसे बात करने से क्या फायदा। जब 7 दिन पहले 7 दिन पहले जब आपको कह गए, उसके बाद की कोई प्रोग्रेस इनकी नहीं है। कुछ तो डांट तो लगाए नहीं शहर में तो लगे हैं, शहर में लगे हैं, लेकिन शहर में सिटी के अंदर सिर्फ शहर नहीं है, सिटी के अंदर इधर का जो ग्रामीण एरिया भी है, इधर का जो ग्रामीण एरिया है गंगानगर रोड पर, उस पे कोई ट्रांसफार्मर नहीं लगाया इन्होंने। सुनो एएन साहब बैठे हैं 1.5 साल से, पंचायत समिति की मीटिंग के अंदर मुद्दा उठता है तो वो मुद्दा उठता है, राइयां वाली कलेक्टर की जन सुनवाई में मुद्दा उठा तो वो मुद्दा उठा। मैंने उस दिन आपको कहा तो का फोन करके लोगों को बार बार कह दिया, फरीद सर, रत्ता सर, चाड सर, इनके अंदर जो आपने नई जो स्कीम शुरू की है वो क्यों नहीं शुरू हो रही, क्यों नहीं वो पानी घर घर है वो जा रहा, क्या उसमें दिक्कत आ रही है बार बार। इस समय सर टेस्टिंग वगैरह हो गई, उसका चालू करवा देंगे। कर्मचारी की थोड़ी अब ये चालू करवा देंगे, यही शब्द है ना पिछले 1 साल से। टेस्टिंग कर ली और कर्मचारी अरे नहीं ऐसे नहीं है। सर के अंदर 6-7 गांव आते हैं और वहाँ एक आदमी लगा रखे हैं आदमी, वो फिर कहीं पानी छोड़ता है कभी नहीं छोड़ता। नहीं कर्मचारी है, दूसरा भी हेल्टा से है, उसको लगाया मैन सर थोड़े। अभी हम चुनाव के दौरान गए थे और पहले भी आपको बताया था। और पुराना मेरे पास आवे जब मैं गोली ना दे के ठीक है फ्री से का मैं मोटर लाकिन कितो टाइम होते बताओ कितो टाइम सुनो सुन ठीक हो का टेस्टिंग करिए श्रम तो करो आज हुक्म को सुनो साहब झूठ ना बोलो थे आज से कम 6 महीने पहले सुनो 6 महीने पहले कलेक्टर साहब आया रहे वाले सुनो साहब 1 मिनट सुनो कलेक्टर है कलेक्टर साहब आया रहे वाले ठीक है क्यों कितना दिन में कर दिया सिस्टम को चालू करने में 10 से 15 दिन मांगे थे। 2 साल हो गया 15 दिन साहब 15 दिन करते साहब अभी क्या क्या कर दिया अपन ये काम सब पूरा है। ये दूसरा नया कर्मचारी रखा है, वो भी डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं हमारी तरफ से रखा है। भी एक बार चलो सर इनके साथ किधर रखे ये फ्रीजर वाला तो पूरा झूठ है साहब। मैं वहां से सरपंच हूं साहब सुनो बात मैं वहां से सरपंच ये फ्रीजर वाला इन्होंने कोई टेस्टिंग नहीं करवाई सुनो बात नई लाइन लगी आप सुनो कम से कम इन्होंने 1 किलोमीटर पुरानी लाइन में आज कनेक्शन कर रखा पूछो इनसे क्यों वो तो पहले पानी पहुंचा नहीं तो उस चक्कर में। अरे सुनो पहले पहले कब नहीं पहुंचा कितने टाइम पहले 6 महीने बाद में आपने दोबारा वो नई पाइप क्यों नहीं डाली नहीं अब सर वहां पे सुनो मशीनरी आप लगाई है। अरे थे बात तो सुनिए ये मैं पूछ रहा हूं नहीं आप पंप मशीनरी है शेड्यूलर में वो साहब सुनो साहब ये बताओ आपको गांव में पानी शुरू करने में समस्या क्या है ये बताओ कर्मचारी की मौखिक कोई थे कर्मचारी है नहीं बड़े डिपार्टमेंट सप्लाई में सर कर्मचारी थे राख दियो साहब देखो राख दियो तो वो अब रखा है ना कब कितने दिन में साहब मेट पे क्या थे कितना दिन हो गया 10 दिन फिर पानी क्यों चलो करो 10 दिन सर नया कर्मचारी 10 दिन सर क्यों झूठ बोल रहे हो झूठी तो नहीं थे कर्मचारी तो चालू तो करो थे पानी कर्मचारी राख दो चालू क्यों बोल रहे हो 1 मिनट 10 दिन से इन्होंने कर्मचारी रखा तो फिर इन्होंने पानी चालू क्यों नहीं किया ये पूछो सर 10 दिन में तो भाई आपका वो जानकार नहीं है सर साइड से और दूसरा कर्मचारी ले लो अरे साहब आपने आदमी रख दिया फिर चालू क्यों नहीं किया ये तो बताओ ये सरपंच साहब इनसे पूछ लो 5 तारीख को अपन सब लोगों ने मिलकर के एडीएम को ज्ञापन दिया और आज के लिए चेतावनी दी कि 11 तारीख को हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। बिजली की जो क्षेत्र में समस्याएं आ रही है, पानी की जो क्षेत्र में समस्याएं आ रही है, शहर के अंदर जो सफाई व्यवस्था है, इन सारी की सारी समस्याओं का
इलाज आप करें, निपटारा करें। और 11 तारीख को हमें अवगत भी करवाएं कि हमने 7 दिन के अंदर इन समस्याओं का फला समाधान किया है। हालांकि बीच में सभी अधिकारियों के बार फोन आए, हम वहां ये कर रहे हैं, वहां ये कर रहे हैं, वहां ये कर रहे हैं, लेकिन आज आकर के उन्हें पूरी रिपोर्ट देने और उसके बाद भी जो आप सारे कार्यकर्ता मिलकर के समस्याएं लिख करके लेके आए, काफी जो आप लिख करके लेके आए वो मेरे पहले से संज्ञान में, मेरी डायरी में पहले से लिखी हुई है, क्योंकि पता है कि किस गांव के अंदर बिजली की क्या क्या समस्या है, पानी से संबंधित क्या क्या समस्या है। तो उन समस्याओं का समाधान हमें अधिकारी आकर के बताए कि हमने इन समस्याओं का ये समाधान किया है और इन समस्याओं का फला समाधान बाकी है जो हम लोग करने वाले हैं। सुबह से लेकर के आप सब लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और आप सब ने जितने भी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, लीडरशिप बोलना चाहती है, बोलती है, वो सबको यहाँ से बुलवाने का काम भी हमने किए हैं। और लगभग के विचार मैंने मेरे पन्ने पर बिजली से लेकर के, पानी से लेकर के, सफाई व्यवस्था से लेकर के जो पीड़ा है, ये आज के दिन पूरे प्रदेश की पीड़ा है। पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। मैं अभी 2 दिन पहले एक खबर न्यूज पढ़ रहा था, सांबर जो एक कस्बा है, वहां के लोगों ने ऐसे पंपलेट चिपका करके, घरों के अंदर बैनर चिपका करके, उन बैनरों पर ये लिखा है कि हमारे यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम ये घर बेचना चाहते हैं, या हम ये घर छोड़ करके बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जा रहे हैं। पहला जब बजट सत्र आया, बिजली की समस्या को लेकर के विधानसभा के अंदर अनुदान मांगों पर विचार के लिए उन्होंने कोई एक दिन नहीं दिया। हमारे प्रतिपक्ष के नेता श्री टीकाराम जूली जी ने कहा कि बिजली एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, ऊर्जा को लेकर के आपने विधानसभा के अंदर चर्चा क्यों नहीं करवा रही। तो उसके बाद जब चर्चा का समय तय किया, उससे पहले मंत्री ने संभागवार हम सारे के सारे विधायकों की मीटिंग करी विधानसभा के अंदर। विधानसभा के अंदर ये उनको बोलना पड़ा, कहा कि मेरी लाइनमैन बात नहीं सुन रहा। और लूणकरण सर के माननीय विधायक, आने वाले विधायक जो माननीय मंत्री भी हैं, उन्होंने हमारे सामने मंत्री से कहा कि ये एक्शन और ये एमडी मेरा फोन उठाते नहीं उठाते, मेरे कहने से ट्रांसफार्मर नहीं देते। तो इसलिए ये ऐसी हालात क्यों है? ऐसी हालात इसलिए है कि जो पिछले 10-11 सालों के अंदर देश भर के अंदर जो इन्होंने माहौल बनाया है बीजेपी के लोगों ने, वो ऐसा बनाया है कि ये बिजली पानी की समस्या इनके मायने में समस्या है ही नहीं। बेरोजगारी इनके मायने में मुद्दा है ही नहीं। महंगाई इनके मायने में मुद्दा है ही नहीं। रुपए का गिरता मूल्य इनके बारे में मुद्दा है ही नहीं। देश पर बढ़ता कर्ज इनके मायने में मुद्दा है ही नहीं। किसानों पर बढ़ता कर्ज इनके यानी मायने में मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि जब चुनाव आएगा तब हम लोग हिंदू मुसलमान का नारा लगाएंगे और हम लोग वोट ले लेंगे। इसलिए जब वोट हमें और मुद्दों से मिलते हों, फिर ये बिजली पानी के मुद्दों पर क्यों हम टाइम खराब करें, किसानों की क्यों बात करें। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 11 साल से पहले जब बीजेपी की सरकार बनी
तो महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा था पूरे देश के अंदर। 11 साल में क्या कोई महंगाई की बात हो रही है? नहीं हो रही। 11 साल पहले जब सरकार बनी उस टाइम किसानों की स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना बहुत बड़ा मुद्दा था। क्या 11 साल के अंदर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने पे कोई बात हो रही है? नहीं हो रही। 11 साल पहले किसानों की आय दुगना करने का वायदा किया गया। क्या 11 साल में किसानों की आय दुगनी करने पर कभी बातचीत हुई? नहीं हुई। 11 साल पहले एमएसपी लागू करने की बात हुई कि किसानों की एमएसपी लागू कर देंगे, लेकिन 11 सालों में एमएसपी लागू नहीं की। क्या 11 सालों में एमएसपी को लागू करने की कभी, समर्थन मूल्य को लागू करने की कभी बात हुई? नहीं हुई। हमारे मुख्यमंत्री जी गंगानगर आते हैं और कहते हैं कि हमने सरसों की खरीद शुरू की है। मुख्यमंत्री जी, सरसों की खरीद तो 15-20 सालों से हो रही है। आप क्या शुरू कर रहे हैं? ये तो 15-20 सालों से हो रही है, लेकिन अब की बार हमेशा जितनी सरसों की खरीद होती है, अब की बार आपने उतनी सरसों खरीदी नहीं है। किसान आज भी सरसों लेकर के बाजारी दर की ठोकरें खा रहा है। मुख्यमंत्री जी, आपके मायने में गेहूं की खरीद तो हमेशा होती है, लेकिन अब की बार गेहूं की जितनी खरीद आपको करनी चाहिए थी उतनी आपने नहीं की। इसलिए गेहूं को लेकर के आज का किसान है वो पूरे प्रदेश के अंदर भटक रहा है। मुख्यमंत्री जी 2 दिन आए, घूम करके गए, एक शिलान्यास नहीं किया, एक घोषणा नहीं की, एक उद्घाटन नहीं किया। समझ में नहीं आ रहा कि दो दिन मुख्यमंत्री जी गंगानगर हनुमानगढ़ में क्या लेने आए थे, क्या बातचीत करने आए थे। तो इसलिए जो मुद्दे किसानों के थे 11 साल पहले, आज उन मुद्दों पर कोई बातचीत नहीं। जो महंगाई का मुद्दा था देश के अंदर, वो महंगाई आज भी बढ़ रही है। डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन उस पर आज कोई बातचीत नहीं हो रही है। रुपए का मूल्य कहां गया? जो रुपया जब 2014 के अंदर मनमोहन सिंह जी ने सत्ता सौंपी, उस टाइम देश के अंदर रुपए का जो डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य था वो 58 रुपए था। आज बढ़ करके 65 रुपया हो गया है। 90 पैसा प्रति साल की दर से बढ़ने वाला डॉलर आज यानी 10 साल के अंदर 85 रुपए हो गया है। यानी 10 सालों के अंदर लगभग 2.5 रुपया प्रति साल की दर से बढ़ा है, जो 90 पैसे प्रति साल की दर से डॉलर बढ़ता था। सोने का क्या भाव हो गया? सोना, डॉलर और महंगाई, ये तीनों चीजें एक साथ बढ़ती हैं। और ये 3 चीजें जब बढ़ती है तो इस देश के अंदर जो गरीब है वो ज्यादा गरीब होता है, उसकी जरूरतें यानी पूरी नहीं होती, और वो आदमी बेरोजगार होता है, बेरोजगारी भी इसके साथ साथ बढ़ती है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस बिजली पानी के मुद्दे को लेकर के हम लोग 7 दिन पहले ज्ञापन लेकर के गए और कहा कि क्षेत्र के अंदर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, बार बार कट लगते हैं, रात को 2-2 घंटे 4-4 घंटे तक, 6 घंटे बिजली आपने किसानों से वायदा किया, लेकिन 6 घंटे किसानों को बिजली तो दो। 6 घंटे में 12 कट लगते हैं, 6 घंटे के अंदर 12 कट, और किसानों की मोटरें जलती है, और बिजली कम होने की वजह से किसानों की मोटरें यानी चलती नहीं है, और वो मोटरें जलती है 200, 220, 180 तक यानी वोल्ट तक है वो यानी बिजली मिलती है। तो इसलिए बिजली के जो हालात है वो खराब है। आप इस हालात को सुधारने का काम करें। पानी के हालात क्या है? सूरतगढ़ शहर के लोग बहुत सारे बैठे हैं, चारों तरफ जब घग्गर नदी आती है तो सूरतगढ़ डूबने को होता है, ये हालात रहती है। लेकिन सूरतगढ़ के अंदर पीने का स्वच्छ पानी आज सूरतगढ़ में नहीं मिलता। फ्लोराइड वाला पीने का पानी है वो सूरतगढ़ के लोगों को आज मिलता है, और सूरतगढ़ को मिलता ही है,
गांवों के अंदर भी जहाँ 3-3 बड़ी नहर की योजनाएं पूरे जिले के अंदर चलती हो, उस जिले के अंदर हर गांव के अंदर इन्होंने ट्यूबवेल लगा रखे हैं। क्यों ट्यूबवेल इसलिए लगा रखे हैं कि ट्यूबवेल के पानी को और ज्यादा फिल्टर नहीं करना पड़ता। सारे इनके फिल्टर खराब है, पानी पीने का देते हैं तो रावा का सीधा देते हैं। समस्या के लिए आदरणीय गेदर साहब के सानिध्य में दिनांक 5 जून को बिजली और पानी और शहरी की व्यवस्था के लिए ज्ञापन दिया गया था और 7 दिन का हमने टाइम दिया था कि अगर 7 दिन के अंदर व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई तो हम धरना 11 तारीख से लगाएंगे। परंतु सरकार प्रशासन को ज्ञापन देने के बावजूद भी जो है आज तक प्रशासन ने किसी प्रकार की अभी तक वार्ता नहीं की गई है। प्रशासन शायद चाहता नहीं कि ऐसे ही धरना प्रदर्शन करके ये चले जाएंगे। मैं प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूँ कि हम जब तक हमारी सूरतगढ़ विधानसभा की समस्या बिजली और पानी और सूरतगढ़ शहर की जो सफाई की व्यवस्था है, जगह जगह नाले भरे पड़े हैं, जगह जगह गंदगी कचरे का ढेर पड़े हैं और कोई भी ऐसा वार्ड नहीं है जिसमें कचरों का ढेर नहीं है। और हमारा ज्ञापन दिए जाने के बाद भी आज भी सूरतगढ़ शहरी क्षेत्र में जो गंदगी का आलम है वो ज्यों का त्यों ही है, क्योंकि नगर पालिका कर्मचारी इनको कोई किसी प्रकार का भय नहीं है और न ही ये ऑफिस में आते हैं। पूर्व में जो बिजली विभाग एक्शन उसको भी हमने 19/5 को ज्ञापन दिया गया था कि बिजली की दुरुस्त की जाए। उसके बाद 5 जून को दिया गया था, उसके बावजूद भी किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं हुई। हम गांव में विधायक और हम गए, आम आदमी के पेटों की बीमारी, पेट की बीमारी जो है वो ज़्यादा हो रही है, जिससे काफ़ी लोग बीमार हैं। और सूरतगढ़ शहर में भी यही हाल है कि पीने के पानी में सीवरेज की जो पाइप है उसके साथ कई अटैच होने से जो गंदा पानी पी रहे हैं। और पानी शहर के अंदर भी लोग ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पीने को मजबूर हैं और 500 रुपये 1000 रुपये टंकी मोल लेके पानी पी रहे हैं। पिछले 2 साल से ये जब बीजेपी की सरकार बनी है तब से बहुत बड़ी समस्या है। लगातार हमने विधायक जी को अवगत करवाया, विधायक जी ने उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, चाहे एक्शन हो चाहे ऐसी हो, लगातार उनसे बात की। लेकिन वास्तव में थोड़ी देर पहले हमारे साथ ये कह के गए हैं कि यहाँ जो रात है वो रात ये कहना चाहते हैं, हमारे जो गांव में लोग बैठे हैं, विधायक जी मैं आपको कहना चाहूंगा, वास्तव में ये सत्य बात है। मैं दुर्भावना से सरपंच हूँ, आप सूरतगढ़ से विधायक हो, लेकिन यहाँ जो लोग बैठे हैं वो ये कहने चाहते हैं कि आपने 50,000 वोटों से जिता के विधायक बना दिया, आज भी आपके गाँव में पानी नहीं है, आज भी आपके गाँव में लाइट नहीं है। वो ये कहना चाहते हैं कि 50,000 वोट ने जिताकर विधायक बना दिया, उनको घसना चाहते हैं, वास्तव में ये सत्य बात है। लेकिन इन अधिकारियों को ये कहना चाहते हैं कि हम भले ही आज 100 आदमी हैं, 200 आदमी हैं, हम वो लोग हैं जो 18 महीने में 10 लोग ले रहे हैं और 20-10 लोग ले रहे हैं। साथियों, आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आम जन की समस्या है, किसी एक की समस्या नहीं है। यदि अपने को लाइट और पानी लेना है तो इस दादर में सैकड़ों की संख्या में आना पड़ेगा। और इस बात का इल्म इस भारतीय जनता पार्टी को था कि कांग्रेस पार्टी का जिला प्रमुख पुरजोर बहुमत से बनेगा, एक तरफा बहुमत से बनेगा और कांग्रेस पार्टी का जिला प्रमुख न बने। इसके लिए इस निकम्मी सरकार ने फिर एक और रास्ता अपनाया और स्टे लेने का काम किया, जो कि लोकतंत्र की हत्या करने के बराबर है कि लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं। अगर इनका 1% भी लोकतंत्र में विश्वास होता तो कल जिला प्रमुख का चुनाव होता। भरतपुर के अंदर जिला प्रमुख का चुनाव नहीं करवाया जाता है, श्री गंगानगर में जिला प्रमुख का चुनाव नहीं करवाया जाता है। यह भाजपा की तानाशाही नीति का जीता जागता उदाहरण है। देशवासियों को और खासकर राजस्थान प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को बड़ी अच्छी तरीके से इस बात को समझना होगा
कि पिछले 1.5 साल के अपने इस कार्यकाल के अंदर भाजपा की सरकार ने राजस्थान के लोगों को वो दिन दिखाए हैं जिन दिनों की कभी कल्पना लोगों ने नहीं की थी। बिजली और पानी जो एक आम आदमी की आधारभूत जरूरत है, उस बिजली और पानी की जरूरत के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। गांव के अंदर सरपंच परेशान है, डायरेक्टर परेशान है और शहर के जनप्रतिनिधि परेशान हैं और अधिकारी अपने बंद कमरों में बैठकर एसी की ठंडी हवा खा रहे हैं और जनता जो है 800 रुपए, 1000 रुपए देकर पानी के टैंकर अपने घरों में डलवा रही है। ऐसी बेशर्म सरकार को डूब मरना चाहिए, जिसके लिए लोकतंत्र का मेन और मुख्य आधारभूत आम जनता कोई मायने नहीं रखती है। हम देख रहे हैं कि पानी की इतनी बड़ी किल्लत है कि लोगों को बार बार टंकी के ऊपर चढ़ना पड़ रहा है। कभी रंगमहल के लोग टंकी पर चढ़ते हैं, कभी 400 के अंदर लोग टंकी पर चढ़ते हैं और ये बेशरम सरकार और ये बेशरम अधिकारी लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। अभी पंचायतों के उपचुनाव हुए और किस प्रकार इन लोगों ने राज का झूठा सहारा लेकर लोगों को बरगलाकर, लोगों को दबाव में लाकर, लोगों के मकान तोड़ने की धमकी तक देकर इन लोगों ने वोट लेने का काम किया। ये लोकतंत्र की हत्या करने के बराबर है। हमने देखा कि किस प्रकार लोगों को गांव के अंदर डराया गया, डराकर उनसे वोट लिए गए। अगर आप में दम है तो वह पूरी नैतिकता के साथ चुनाव लड़िए और क्षेत्र की जनता आपको नाको चने चबवाने का काम करेगी। लेकिन ये डरे हुए लोग हैं, ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, ये संविधान में विश्वास नहीं करते हैं। भाजपा के लोग इतने गिरे हुए हैं कि वो देश के लिए लड़ने वाली कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन बताते हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है। देश का गृह मंत्री बंगाल के अंदर जाता है और पूरे स्टेट से ये बात बोलता है कि ममता दीदी, आपने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध इसलिए किया कि आप 80-90% मुसलमानों को खुश करना चाहती थी। अरे तो कर्नल सोफिया कौन थी? बात का जवाब देश मांगता है कि क्या कर्नल सोफिया मुसलमान नहीं थी जिसने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर इस देश के लिए लड़ाई लड़ी और ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाने का काम किया? चल रहा है और इसके लिए पर्ची सरकार आंख नहीं खुल रही है। विधायक जी धरना दे रहे हैं लेकिन अधिकारी अभी तक आए नहीं है और इनको ऐसे तो चलेगा नहीं। इनको चेतावनी देते हैं कि जल्दी से जल्दी ये समस्या को निपटारा करो, नहीं तो आगे खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहो। हमारे यहाँ बीरवाड़ा क्षेत्र में लाइट की समस्या बहुत ज्यादा है। JNN एक बार प्रदर्शन किया था, JNN ने सबने नंबर डाले थे लेकिन वो अब कॉल उठाना बंद कर दिए हैं कि आप जल्दी से जल्दी इन समस्याओं का निपटारा करो, नहीं तो चक्का जाम या कुछ भी करना पड़े, घेराव और ज्यादा करना पड़े तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ के काम करेंगे। धन्यवाद। नहीं तो नाला कटने मांग रहे, नहीं नाले कटने मांग रहे, नहीं झाड़ू कटने मांग रहे और भाइयों शर्मा पूजा शर्मा ऐसी आराम बैठी रहे, उसको ले गए शाम तक, कहीं तो बैठी रहे, कहीं घरे सुती रहे और फोन करा तो फोन उठावे और कोई नहीं उठावे कहती तो बैठा अपन तो ऊपर पर्ची सरकार चल रहा है, मोटड़ी चले छोटकी भी चाल जासी अच्छा कोई कहने वाला है कोई बैठा है। लेकिन वो बेम निकाल दीजो, आज सूरतगढ़ की जनता है थे 100 को लेकर आया कौन सोन वाला थाने सुहान ने जाना, थाने उठाने ने भी जाना है तो थारो हिसाब लगा लिया। जब तो आया बटे मैं बादशाह भेजना भी जाना, जैसलमेर को पानी खा रहा है लेकिन बटे भी भेजना जाना थाने।